नमस्कार। कल महानगर पालिका वसई विरार के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी तारीख था और कल लगभग 950 से ज़्यादा लोगों ने अपने दावे प्रस्तुत किए, अपने फॉर्म जमा किए। आज स्क्रूटनी है। इस स्क्रूटनी के बाद 2 तारीख तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। ये जो कल का जो एक चुनाव की जो सूरत सामने आई, वो सूरत ऐसी है कि बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों ने शांति से आकर के अपना फॉर्म भरा, जबकि उनके बारे में प्रचलित है। हम लोगों ने तो कई चुनाव उनके देखे हैं कि जब वो नामांकन के लिए आते हैं तो पूरे शहर के अंदर जलजला आ जाता है। भारी भीड़ होती थी, गाड़ियों की लंबी कतारें होती थी, पटाखे फूटते थे, लोग प्रादेशिक नाचते, डांस करते, बाजा बजाते हुए नामांकन के लिए आते थे, उत्साह से आते थे। इस बार हमने देखा कि वो लोग बड़े शांति से आए और फॉर्म भरे, अपना नामांकन दाखिल किया, ये भी फॉर्म जमा किया और चले। पहले होता ये था कि महायुति की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये शिवसेना है, जिनकी स्थिति कमजोर थी यहाँ वसई विरार में, वो लोग बड़े शांति से आते थे और फॉर्म भरते थे और चले जाते थे, नतीजा चाहे बाद में जो भी आए। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लोग जब फॉर्म भरने के लिए आए तो इतनी भीड़, इतनी गर्दी, इतने बाजे, इतना जय जयकार कि पूरा इलाका इनके उद्घोष से गूंजता रहा पूरे दिन भर। यानी जो बहुजन विकास आघाड़ी करती थी पहले, वो उलट करके अब भारतीय जनता पार्टी महायुति में शुरू हो गया। और उसका कारण है कि केंद्र में सरकार है इनकी, राज्य में सरकार है इनकी, यहाँ उनके 2-2, 3-3 आमदार हैं, यहाँ इनके खासदार हैं। तो एक उत्साह की बात है और ये उत्साह होनी चाहिए कार्यकर्ताओं के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, अजीत दादा पवार की जो ये तूफानी जो भरने फॉर्म नॉमिनेशन का जो एक सिलसिला जो हुआ कल, वो विरोधी पक्ष के लिए एक डरावने सपन की तरह है। इसमें कोई शक नहीं कि महायुति के कार्यकर्ताओं का उत्साह देकर के महाआघाड़ी के जो बहुजन विकास आघाड़ी और भी उनके साथ के जो सहयोगी दल हैं, उनको चिंता तो हो गई होगी कि भाई पता नहीं परिणाम क्या आए 16 तारीख। एक बात इसमें देखने को और मिला कि भारतीय जनता पार्टी में पहले बगावत नहीं होता था, या होता भी था तो इतना कम होता था कि किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन कल आखिरी दिन बगावत, ऐसे बगावती लोग आए सामने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि दर्जनों के हिसाब से भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं ने अपक्ष करके फॉर्म भर दिया, इंडिपेंडेंट करके फॉर्म भरा है, जिनकी सीधी लड़ाई अपने ही पक्ष के उम्मीदवारों के साथ होना लाजमी। यह एक दृश्य अच्छा नहीं कह सकते। हालांकि ठीक है, कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा होती है, पूरे 5 साल तक वो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद उनकी इच्छा यही होती है कि वो नगर सेवक का टिकट मिलेगा और हम लड़ेंगे, तो उसमें यही उनका रिटर्न होता है। यही तो एक राजकीय पक्ष के कार्यकर्ताओं की बात होती है। इसमें बड़े कार्यकर्ताओं ने भी पाले बदले, जैसे वसई में बहुत 40 साल 45 साल पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और एक बार के नगर सेवक, एक बार के
नौघर मानिकपुर के सरपंच रहे श्री शेखर दूरी ने कल पाला बदल लिया। उन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी होगी, उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने पाला बदल के बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थाम लिया और उन्होंने वहां से फॉर्म भर दिया। यह एक सेटबैक है। अब सक्रिय राजनीति में उनकी कितनी भागीदारी है वो तो मालूम नहीं, लेकिन एक इमेज की दृष्टि से और संगठन के जो सिद्धांत हैं उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का इतना पुराना कार्यकर्ता अगर नाराज होकर पक्ष छोड़ के चला जाए तो वो चिंता की बात है जो नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात ये देखने में आई कि सबसे ज्यादा जो बगावत हुई है वो विरार में हुई। विरार के का जो ग्लोबल सिटी एरिया है या फूलपाड़ा जो इलाका है, वहां से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने बगावत की है और उन्होंने भाजपा के सामने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर करके एक मुश्किल खड़ी कर दी है। साथ में सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरे बल्कि कई कार्यकर्ताओं, पुराने महिला कार्यकर्ताओं ने, पुरुष कार्यकर्ताओं ने पाला बदला है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन विकास आघाड़ी में चले गए, जिसमें मंजरी पंड्या हैं प्रमुख नामों में से। उसके बाद और भी कई पुरानी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताएं हैं जिन्होंने नाराज होकर के पक्ष बदल लिया। तो ये सिर्फ पक्ष ही नहीं बदला बल्कि उनके सामने में कुछ लोगों ने, 8 या 9 लोगों ने फॉर्म भी भर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो उम्मीदवार है उनके खिलाफ फॉर्म भर दिया और वो चुनाव लड़ने के मूड में है। ये नेतृत्व की विफलता इसको बोलेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो विफलता है। और उन लोगों का कहना है, मैंने उन लोगों से संपर्क किया फोन के माध्यम से। मैंने जब पूछा कि भाई आपने क्या आपने फॉर्म भरी है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने भरा है। और भरा इसलिए है कि जो स्थानीय नेतृत्व है वसई विरार जिला के अध्यक्षा और यहाँ के चुनाव प्रभारी आमदार श्री राजन नाइक जी ने हमें 1.5-2 साल से हमको ये उन्होंने बोला हुआ था कि नगर सेवक पद के लिए हम तुमको टिकट देंगे। उन्होंने कहा कि हमने सबसे ज्यादा वोट उनको प्राप्त हुआ विरार से, ग्लोबल सिटी से। उस ग्लोबल सिटी की एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं श्रीमती सुदीप्ति सिंह, जिनका कहना है कि हमने बहुत मेहनत किया, हम घर घर जाकर के लोगों को प्रचार किया राज्य नाइक जी के आमदार के चुनाव में। और उन्होंने आखिरी तक हमको वो बोलते रहे कि हाँ तुमको टिकट देंगे, लेकिन परसों शायद उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं दे सकते। तो इन लोगों ने जाकर के नामांकन विरोध में दाखिल कर दिया। तीसरी बात है कि एक कुछ आश्चर्यजनक एक दृश्य देखने में आया कि बहुजन विकास आघाड़ी के संस्थापक या आला कमान श्रीमान हितेंद्र ठाकुर जी, पूर्व आमदार, और यहाँ के एक शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता, उन्होंने विधायक के चुनाव में भी अपना भाग्य आजमाया था और अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्व नगर सेवक, स्वराज संस्था के अध्यक्ष श्री धनंजय गावड़े, और धनंजय गावड़े के साथ हितेंद्र ठाकुर जी का 36 का आंकड़ा, उनके साथ वर्षों से लड़ाई इन दोनों की चालू थी। इन दोनों के ऊपर में कितने पुलिस केस है, कितने जांच हुए, अपना इनकम टैक्स का जांच हुआ और एंटी करप्शन के जांच एक दूसरे के विरुद्ध हुए, जेल तक की बातें हो गई। लेकिन कल
श्रीमान हितेंद्र ठाकुर और श्री धनंजय गावड़े एक मंच पर नजर आए और उन्होंने साथ में युति कर करके फॉर्म भरा और साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये वसई विरार के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। हालांकि राजनीति में ऐसी बातें होती हैं, किसी एक ताकतवर पक्ष को जो अगर ऐसा लगता है कि वो विकास के लिए या शहर के लिए उनका मजबूत होना ठीक नहीं है, तो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए युति करना, एक सारे बातों को भुला करके एक हो जाना, ऐसा राजनीति में होता है और इसमें कोई भी ज्यादा सोचने की बात नहीं है। यानी मतलब ये हो गया कि इनकमिंग और आउटगोइंग ये दोनों अभी चालू है। एक बात और हुई कि अभी हमने पिछले वीडियो में दिखाया था और आप लोगों ने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विद्रोह हो गया था। उत्तर भारतीय अघाड़ी ने बगावत कर दी है, अभी भी बगावती मूड में ही है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के हम जो स्थानीय नेतृत्व हैं, जैसे आमदार श्री राजन नाइक हैं, मेन तो उन्हीं के ऊपर निशाना है कि उनके बारे में कई तरह की बातें की और उन्होंने इन लोगों के पक्ष की खिलाफत की। उनका शक ये था कि राजन नाइक उत्तर भारतीयों को ज्यादा नेतृत्व नहीं देंगे इस चुनाव में और जो नए नए आयात किए हैं बहुजन विकास अघाड़ी से, जो वरिष्ठ नगर सेवक हैं और जो सभापति जो आए हैं, जो उनको लाया गया है, उनको टिकट दे दिया जाएगा, बांटा जाएगा और हम जो पुराने कार्यकर्ता हकदार हैं, उत्तर भारतीय हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाएगा। तो उसमें एक बात तो सच साबित हो गई कि जितने भी आयात किए गए थे बहुजन विकास अघाड़ी से, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और नतीजा चाहे जो हो, लेकिन उनको टिकट दिया। लेकिन जो एक उत्तर भारतीयों में शंका थी कि उनको प्रतिनिधित्व उनके हिसाब से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व राजन नाइक और जिला अध्यक्ष प्रज्ञा पाटिल ताई ने बढ़िया निर्णय लिया कि उत्तर भारतीयों को उन्होंने लगभग सूचना के अनुसार, जैसा मुझे मालूम है, 19 सीटें दी हैं उत्तर भारतीयों को। तो मुझे ये लगता है कि 19 सीट देना अच्छी बात है। इसमें अब किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि बाहरी लोगों को, जो प्रवासी लोग हैं, उनमें से 19 सीट देना कम नहीं है। तो इस मामले में श्री राजन नाइक चुनाव प्रभारी और प्रज्ञाताई पाटिल की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने मैनेज किया और मारवाड़ी राजधानी गुट था, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया। तो मुझे लगता है कि ये विषय को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन चिंता अब यह है कि जो बगावती लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको कैसे शांत किया जाए, उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका जो परिणाम होगा, जो 16 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, वो उसको प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो नेतृत्व को ऐसा करना चाहिए। तीसरी बात ये हो गई कि वसई विरार में फूलपाड़ा, जो विरार का फूलपाड़ा है, वहां से और आप नए गांव तक चले जाइए, उसमें बिहारियों की संख्या बहुत। बिहारी मतलब बिहारी एक ऐसा तबका है जो किसी की बात का परवाह नहीं करता है, लड़ता है तो फिर लड़ जाता है। तो ऐसा पहले भी प्रमाणित हुआ है कि साल 2000 वर्ष में बिहार की महिला नगर सेविका, प्रथम महिला श्रीमती विजेता अस्थाना बिहार की थी। उन्होंने 2000 में चुनाव जीता और फिर 2005 में दूसरी बार जीता। तो उन्होंने बिहार को इस समय तक तो ठीक था, लेकिन इस बार बिहार को, बिहारियों को, बिहारी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह नेग्लेक्ट किया गया है
ये एक दुख और चिंता की बात है। अगर कुछ बिहारियों को मौका दिया गया होता तो निश्चित ही ये तारीख जो होती वो तारीख इतिहास में लिखा जाता। मैं आज इतना ही आपको आपका समाचारों के विश्लेषण में साथ दूंगा। नमस्कार, फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।